नमस्कार और स्वागत है फिर से एक बार चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक स्टोरी के बारे में, एक स्टॉक के बारे में जो फ्यूचर के लिए है, जो आज शायद इतनी अट्रैक्टिव ना हो पर फ्यूचर में चल के काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाली है। इसका नाम है एसबीआई कार्ड्स एंड ऑनलाइन पेमेंट्स। तो एसबीआई कार्ड्स, एसबीआई हमको पता है भारत में सबसे बड़ा बैंक है। एक बहुत बड़ा पीएसयू है, उसी की एक सब्सिडरी है एसबीआई कार्ड्स, जो क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स ऑफर करती है आपको और उस पर कुछ पेमेंट देती है, कुछ आपको इंटरेस्ट ऑफर मिलता है। जैसे फ्यूल कैशबैक हो गया, कोई ओटीटी मॉडल हो गया, और इसके अलावा भी और तरह के ऑफर देती है। हमने खोली हुई है एसबीआई की, एसबीआई कार्ड की वेबसाइट। आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत तरह तरह के कार्ड हैं। ये लाइफस्टाइल का कार्ड हो गया, ये रिवॉर्ड का कार्ड हो गया जहाँ आपको कैशबैक देंगे ये लोग। यहाँ कुछ आपको प्राइम सर्विसेज मिलेगी। ये शॉपिंग कार्ड्स हो गए जो फैब इंडिया के हैं। बीपीसीएल, आईआरसीटीसी फ्यूल कार्ड हो गए, और कुछ सपोर्टिव बैंक के साथ भी मिलके कार्ड देते हैं, और कुछ बिजनेस कार्ड भी हैं जहाँ ये आपका पर्सनलाइज आपका नाम प्लेस करेंगे। तो ये फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी है। हमने ड्रीम फोक्स वाले वीडियो में देखा था कि क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ कितनी हो रही है। हम थोड़ा सा फिर से कवर करेंगे उसको, लेकिन पहले चलते हैं स्किनर पर, देखते हैं स्किनर हमको क्या बता रहा है। तो ये 80,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पी 35.5 का है और इंडस्ट्री पी 33 का है। तो फेयरली वैल्यूड है, और बहुत लंबी लिस्टिंग भी नहीं हुई थी, 2-3 साल ही में इसको लिस्ट हुए। हम देख रहे हैं इसका हाई बना था 1,029 रुपए का, और अभी अराउंड 846 के आसपास है। लो था इसका 691 के पास। हम देखते हैं कि क्या कंपनी पैसे कमा रही है। आज सीधे चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो हेल्दी इनकम है इनकी। इनका रेवेन्यू आप देखोगे 243, समझ लीजिए 2,500 करोड़ था, फिर कुछ डिप हुआ कोविड के आने से। फिर कोविड के बाद से इन्होंने फिर पिकअप कर लिया है 289, 2850। और अब इस पूरे ईयर ये इन्होंने जितने भी रिजल्ट डाले सब 3,000 प्लस थे। अब 3,100, 3,300, 3,500, 3,700। अभी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं है। जून 2024 का जो वो क्वार्टर का रिजल्ट होगा वो आएगा 28 को, 28 जुलाई को। फिर तब हमें पता चलेगा कि उन्होंने कितना रेवेन्यू अर्न किया है। सेम गोज विद ऑल देयर फाइनेंशियल डिटेल्स। हम उससे पहले प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हम एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। हालांकि ये इस क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पर नहीं है, ये फ्यूचर की ग्रोथ पर है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखते हैं, 64 करोड़ था। ये कोविड का स्लम था, यहाँ से इन्होंने रिगेन किया वापस। अब ये 300-500 से उठ के ये 500, 600, 700 की कैटेगरी में आ गए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ कोविड के स्लम के बाद उन्होंने अच्छा खासा गेन किया है, अभी 800 की रेंज में है। हाँ, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट आप देख सकते हो कि 779 था, 841, 706, 684, फिर 800। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, बट ठीक है, दैट इज ओके अगर आप लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो। सेम गोज विद नेट प्रॉफिट, ये भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अराउंड 600 के आसपास अभी भी है। यहाँ पर इतनी क्लैरिटी नहीं दिख रही है। अगर हम ईयरली बेसिस पर आए तो ईयरली बेसिस हमको एकदम ही पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। जहाँ मार्च 2023 में 1,000 करोड़ का रेवेन्यू था, अब जाके हो गया है 13,670 करोड़ का रेवेन्यू। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 85 से बढ़कर हो गया है 2,600 करोड़ के आसपास। सेम गोज विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट। तो आप यहाँ देखोगे कि अगर हम इसको कंपेयर करें 2019 से, तो 7,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो अब बढ़ के हो गया है 13,670, यानी ऑलमोस्ट 14,000, यानी डबल हो गया है। फाइनेंशिंग प्रॉफिट 1,121 करोड़, यानी समझ लीजिए 1,100 का था, 2,580 करोड़ के आसपास से समझ डबल हो गया है। सेम विद प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स, ये 1,335 का था, अभी 3,000 का है। नेट प्रॉफिट 865 का था, ये तो 3 गुना हो गया है, 2,225 करोड़ के आसपास। तो अच्छा खासा इनके पास गेन है। इन्होंने अपने फाइनेंसिंग मार्जिन भी ठीक ठीक मेंटेन किए हुए हैं। तो हमको दिख रहा है कि हाँ, ईयरली बेसिस पे हमको साफ साफ दिख रहा है। कंपोनेंट सेल्स ग्रोथ देखोगे वो भी बहुत अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे वो भी अच्छी है। स्टॉक प्राइस का कैगर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली लिस्टिंग है, अब इसको बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, पर आई थिंक ये भी बहुत अच्छा आगे चल के मुझे नंबर लग रहा है कि बहुत अच्छे दिखाई देंगे। अब हमने ड्रीम फोक्स वाले वीडियो में देखा था क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ कैसी थी। यहाँ हम फिर से एक बात देख लेते हैं कि क्रेडिट क्रेडिट कार्ड्स की ग्रोथ जो है, ट्रांजैक्शन नंबर ट्रांजैक्शन इंडिया में किस तरह से राइज कर रहा है। ये एक मिंट का आर्टिकल है, जहाँ इन्होंने कुछ आरबीआई का डॉक्यूमेंट लेके, कुछ उनका जो पब्लिश किया था उन्होंने रिपोर्ट लेके, उसको एक आर्टिकल लिखा है जहाँ क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ दिख रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, मर्चेंट कार्ड ट्रांजेक्शन, वो 25 करोड़ हो गए हैं, जो पिछले साल 22 करोड़ ही थे। इन्होंने यहाँ पे माई गव हिंट के इन्होंने शेयर किया है इन्होंने कि 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए थे 2022 में, जो कि 46% है ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स का। तो ये काफ़ी ग्रोथ है। ये आर्टिकल है फोर्ब्स का। फोर्ब्स में भी देख रहे हैं कि क्यों राइज, इन्होंने भी आर्टिकल लिखा है
ये आर्टिकल भी जून 2022 का है, ये बहुत ही रिसेंटली आर्टिकल है। इन्होंने लिखा कि वाई क्रेडिट कार्ड अडॉप्शन इज राइजिंग इन इंडिया। तो क्रेडिट कार्ड का राइज क्या हो रहा है, इन्होंने अपने रीजंस दिए हैं कि कितना मार्केट पेनिट्रेशन है। आप मैं ये लिंक डाल दूंगा आर्टिकल्स में, आपको ये पढ़ना है। यहाँ भी उन्होंने लिखा कि किस तरह से इनके 8.6 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हैं जो अप है 15%। तो हमको ओवरऑल हमको मोटा मोटा ये देखने की हाँ क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ इंडिया में है। लास्ट टाइम हमने सेम देखा था, ये पीडब्ल्यूसी का एक रिपोर्ट जहाँ उन्होंने दिया था कि क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस इन मिलियन कितना है। ये एक्सपेक्ट करें 2026 में 200 मिलियन क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएंगे। बड़ा नंबर है, 20.5% का एक ये कैगर भी दिखा रहे हैं। तो अगर इसी तरह से क्रेडिट कार्ड ग्रो हुए तो सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है वो HDFC है आई थिंक। बट SBI कार्ड एक बहुत मेजर एक सेपरेट एंटिटी है लिस्टेड स्टॉक मार्केट में, जिससे हम ये ग्रोथ प्ले कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा ज़िरोधा पे और देखते हैं कि क्या हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको ज़िरोधा पे अकाउंट बनाना है, अगर आप चाहते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। बहुत इजी टू सिंपल है और ज़िरोधा वैसे भी इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर है, राइट। तो अब अगर हम एक क्विकली देखते हैं तो यहाँ पर एक शार्प जंप आया था अभी मार्च से लेके जून तक, और फिर हल्का सा एक डिक्लाइन हुआ है। अगर आप बहुत ही रफली देखो तो ये कुछ कुछ ऐसा पोल फ्लैग टाइप का दिख रहा है आपको। ड्राइंग बहुत खराब थी लेकिन समझिए कि पोल फ्लैग टाइप का दिख रहा है जो ब्रेक कर सकता है। और ब्रेक करेगा तो फिर यही जो टारगेट है, जो यहाँ जो हमने टारगेट पिक किया है, यही ऊपर जाके से प्लेस हो जाएगा। मैं कंजर्वेटिव अप्रोच लेता हूँ तो मैं जनरली इस तरह से अप्रोच लेता हूँ। तो हाँ, अराउंड 1000 तक का प्राइस इनको देखने को मिल सकता है। एक अगर हम इसे पोल एंड फ्लैग लें तो, अगर आप पोल फ्लैग नहीं लेते हो तो तब भी आप देखते हो कि एक अगर आप इसको पिक करते हो सितंबर 2022 से, तो बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह से आपको कुछ एक दिखाई देगा कब, और अब ये हैंडल बनने को तैयार बैठा हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि या तो ये हैंडल बन जाएगा इस तरह से, या तो फिर यहाँ से ये लोअर लो शुरू कर देगा। तो अ, दोनों एक ऑप्शन है हमारे पास, या तो ऊपर जाएगा जाएगा। तो दो तरह की स्ट्रैटेजीज हो सकती है। क्लियर कर दी हमने अपनी ड्राइंग। अगर हम थोड़ा सा जूम करें इसको तो हमको यहाँ पे ना एक सपोर्ट जो दिख रहा है, ये सपोर्ट जो है 700 से 720 के आसपास का सपोर्ट है। अगर आप जूम करोगे तो देखोगे कि ये पहले भी सपोर्ट था यहाँ पे, और हम उसको जूम करते हैं तो हमको दिखता है कि पहले भी यहाँ पर ही सपोर्ट था, पहले भी ये यहाँ तो इशू ही हुआ था ये अराउंड। तो ये एक सपोर्ट प्राइस अच्छा है। अगर किसी ने सपोर्ट पे बाई किया है तो डेफिनेटली उसने बेनिफिट पिक किए होंगे। लास्ट टाइम जब ये सपोर्ट पे आया था तो ये ऊपर गया था 1026 के आसपास। तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाके आप देखोगे एक डिक्लाइन आया था, वो उसी फेज में उसी के आसपास है। और खासतौर से हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ये जो जहाँ इसने सपोर्ट लिया है, ये पहले भी एक सपोर्ट था, और जहाँ ये रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था पहले से। अगर आप देखोगे यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम हुआ था, यहाँ पर भी इसको स्ट्रगल करना पड़ा था, वापस आ गया, और यहाँ पर अभी करंट है। तो ये आसान नहीं होगा इसको, इस लाइन को बीट करना। लेकिन हाँ, हम देख पा रहे हैं, हम प्रीवियस हिस्ट्री पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक हर्डल था। तो ये हमको ध्यान देने वाली बात है। लेकिन हम तो गेम प्ले कर रहे हैं 2030 का, तो उस उतने लॉन्ग टर्म में ये हमको ये हर्डल मैटर नहीं करता। हम लगाते हैं पिवट डेली बेसिस पर। अगर हम पिवट्स लगाते हैं डेली बेसिस पर तो देखते हैं कि बहुत अच्छा सपोर्ट है जहाँ से इसने पिक किया है, और जहाँ हर्डल है वो पिवट पॉइंट है। अगर इस हर्डल को ये बीट कर लेता है तो इसका R1 आ जाता है 909 के पास, R2 आता है 931 के पास, और R3 आता है 970 हज़ार, जो शॉर्ट टर्म टारगेट हमारा होगा अभी। अगर हम मूविंग एवरेजेस लगा लेते हैं यहाँ पर, तो मूविंग एवरेजेस हमको क्या बता रहे हैं कि 50 डेमा ने एक बहुत शार्पली राइज किया था, अब जो कूल ऑफ हो रहा है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने भी 200 को भी कट कर दिया था और उसी का सपोर्ट ले रहा है। तो एक ओकेइश मूविंग एवरेजेस दिखा रहा है कि हाँ, बस ये है कि RSI इसका बहुत ऊपर से नीचे आया था, बहुत शार्प मूव था। अराउंड हम देख रहे हैं 85 के आसपास था, वहां से कूल ऑफ होकर नीचे 37 पे आया, फिर वापस ऊपर। एक अच्छा ग्रोथ था, जो एक अच्छा स्पाइक था जो दिख रहा था। ये वापस नीचे आके फिर नेक्स्ट मूवमेंट के लिए रेडी है। अब किस डायरेक्शन में होगा कुछ नहीं कह सकते। ये कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये एनालिसिस है मेरा। मैं इसको परचेस करने वाला हूँ 2030 के लिए, उस बेसिस पे मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं, और हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक ट्रेंड लाइन ले और इसको इस तरह से कुछ ड्रॉ करें,
ठीक है, बहुत क्लियर तो नहीं दिख रही होगी आपको, थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं तो शायद दिखाई दे। हाँ, इस तरह की ट्रेंड लाइन है जो सितंबर 21 से आ रही है, तो 2 साल पुरानी ये ट्रेंड लाइन है। हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, यहाँ एक रेजिस्टेंस आया है, इसको काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है, इसने कंटिन्यूसली ब्लॉक किया, बहुत शार्प डिक्लाइन है, वापस आया, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। आप ये विक देख रहे होंगे, यहाँ पे ये विक शो करती है कि हाँ ऊपर से रिएक्शन है, यहाँ पे लोग, ये बेसिकली एक सप्लाई जोन है जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं बेचने के लिए। फिर अगेन नीचे आया, फिर ऊपर आया रेजिस्टेंस, फिर स्ट्रगल किया, लंबा चौड़ा आया, अब यहाँ इसने इसको सफिशिएंटली बीट कर दिया। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये ऊपर गया और ये वापस आ गया। तो हम जानते हैं कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हम वेट करते हैं उसको रीटेस्ट के लिए। अगर ये रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो हमको पता चलता है कि अब जो रेजिस्टेंस था पहले वो सपोर्ट बन चुका है। तो हम एग्जैक्टली यही देख रहे हैं, यहाँ ब्रेक किया इसने, यहाँ सपोर्ट लिया और हल्का सा अब ऊपर की तरफ इसका मूवमेंट है। तो अब हमको देखना है क्या ये इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ है, अगर ये ऊपर की तरफ है तो बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा, और ये अगर नीचे की तरफ आता है तो एक रिजेक्शन का सिंबल होगा, या यहीं से वापस रिजेक्ट हो जाता है तो वापस इसी चैनल में आ जाएगा। लेकिन इस चैनल में भी देखने वाली बात है कि लॉन्ग टाइम पे हम जानते हैं कि ये एक सपोर्ट है, इसका एक सपोर्ट जोन है। अगर ये हम देखें तो ये कुछ डिसेंडिंग ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, जहाँ आपका सपोर्ट तो सेम है, लेकिन जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो अगर ये वापस आएगा, इसमें स्क्वीज करेगा इस तरह से, कुछ स्क्वीज करने के बाद भी इसमें जब एक टाइम पे एक ऐसा आएगा कि इसको ऊपर या नीचे ब्रेक करना पड़ेगा। हमको पता है कि डिसेंडिंग ट्राइंगल बहुत बेरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, तो ये ऊपर जा सकता है अगेन, नहीं तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक किया तो नीचे का हमको कोई भी करंट में रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, तो एक अच्छा फॉल भी आ सकता है। तो ये इनहेरेंट एक रिस्क है चार्ट के बेसिस पर। फाइनेंशियली हमको कुछ ऐसा रिस्क दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री जो थोड़ी रेगुलेटेड है, अगर कुछ नए रेगुलेशंस आ गए तो सफर करना पड़ सकता है इसको। लगा लिया हमने वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे, जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, जो फॉलिंग जो हमको दिख रही थी, अब भी हमको साफ साफ क्लियर दिख रही है। जहां उसने एक डबल बॉटम टाइप का बनाया, सपोर्ट लिया, रिटेस्ट करने को तैयार है और रिटेस्ट से ऊपर जा सकता है। लेकिन हम अगेन देख रहे हैं कि एक जो विक्स है यहाँ पर, ये बड़ी बड़ी विक्स हैं जो रिजेक्शन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि प्रीवियस भी ये काफ़ी रेजिस्टेंस रहा है, यहाँ पे सपोर्ट रहा है। अगर हम पिवट पॉइंट्स लगाते हैं वीकली बेसिस पर, तो देखते हैं कि जो S1 का सपोर्ट है वीकली बेसिस पर लॉन्ग ड्यूरेशन के, वो बहुत ही सॉलिड सपोर्ट है। पहले भी इसने यहाँ से सपोर्ट लिया था, आगे भी चल के, इसलिए मैं कहता था जो 700 के आसपास, 700 720 के आसपास है, ये अच्छा खासा सपोर्ट है। और अब इसने इसको ब्रेक कर दिया है, तो पिवट जो इसने सपोर्ट लिया है, बेसिकली अगर हम इसको जूम करें हल्का सा, तो सपोर्ट जो इसने लिया है वो पिवट पॉइंट का ही लिया है। और रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है अगेन, जहां हम टारगेट कर रहे थे 1000 के आसपास, वहां है। और अगर अपना ऑल टाइम हाई बीट करता है तो ऊपर जा सकता है। R3 सीधा आ रहा है हमारा 1200 के आसपास। एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे रहने देते हैं और लगाते हैं पिवट, और सॉरी लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, देखते हैं उससे हम क्या रीड कर पा रहे हैं। लगाते हैं फिबोनाची अपने टॉप से अपने सबसे बॉटम की तरफ, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि हमको पिक्चर क्लियर हो। टॉप के टच पॉइंट से नीचे लगा दिया हमने। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो जहाँ ये रेजिस्टेंस है, ये आप देख रहे हो 38.2 का रेजिस्टेंस है, 848 का, 848.64, यहीं से इसने रिजेक्शन किया। इसका करंट प्राइस 846 है, यहीं से इसको रिजेक्शन मिल रहा है लगातार 3 वीक से। अगर ये इसको सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोज होता है वीकली बेसिस पर, तो अगला टारगेट 908 होगा, जो अगेन एक काफ़ी हम देख रहे हैं कि पहले भी काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम खेल चुका है। अगर उसको भी बीट करता है सक्सेसफुली और उसके ऊपर क्लोज होता है तो हमारा टारगेट अच्छा होगा। यहाँ से हम देखेंगे तो मिनिमम 7% है, और उसके ऊपर जो हमारा R1 है अगेन वो 14% ऊपर है। उसके बाद जो हमारा R2 आ जाता है, वो आ जाता है 24% के ऊपर। अगर अपने ऑल टाइम हाई के पास आ जाता है, मान लीजिए अपने ऑल टाइम हाई को बीट नहीं करता है, अपने ऑल टाइम हाई को टच भी करता है, तो 57 है। आप समझ सकते हैं कि अपने ऑल टाइम से 37% डिस्काउंट पे ये है। और अगर आपको फ्यूचर ग्रोथ लेना है, अगर मुझे फ्यूचर के लिए लेना है, तो मैं इसको डेफिनेटली लूँगा। आप भी एनालिसिस करके, अपनी एनालिसिस करके प्लान कर सकते हो, किसी के कहने पे आपको कभी खरीदी बाई नहीं करनी है। ये तो बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। तो हमको दिख रहा है एक अच्छा ग्रोथ है। अगर आप मूविंग एवरेज भी लगाना चाहो तो ठीक है, देख सकते हो। तो आप 50 वीकली और 100 वीकली जो सपोर्ट है, दोनों के ऊपर सपोर्ट लिया हुआ है, अच्छा ग्रोथ है। और अगर इसको ऊपर जाना है, अगर ये बीट कर देता है तो उसके पास ब्लू स्काई टेरिटरी हो जाएगी।
अगर आप फिबोनाची बेसिस पे देखोगे तो अगला रेजिस्टेंस जो है इसका सीधा यहाँ 1500 के आसपास आता है। तो मेरा टारगेट है, मैं वीकली भी नहीं, मैं मंथली बेसिस पे देखूंगा इसको। मैं ये आज से लेके 2030 तक देखूंगा। जो कंपनी की ग्रोथ होगी, मुझे लगता है इसकी भी ग्रोथ होगी। ये आईपीओ जब आया था तो इतनी वैल्यू नहीं थी, डिस्काउंट पे आया था ऑलमोस्ट 400 का। जिसने 400-500 के आसपास लिया था उसने तो बहुत बेनिफिट बनाया होगा, लेकिन अभी भी गाड़ी मिस नहीं हुई है। अब भी अगर लें तो आगे चल के जो ग्रोथ है, जो क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ है इंडिया में, जो मिडिल क्लास है, और आपको सबसे पहले आप बेसिकली देखो कि आपके आसपास कितने लोगों के पास अब क्रेडिट कार्ड है जो पहले नहीं था। जिसके पास नहीं था उसके पास एक है, जिसके पास एक था उसके पास दो तीन है, राइट। और पहले जो लोग ई कॉमर्स से शॉपिंग नहीं करते थे, आजकल वो क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं। आप अमेज़न देखो, फ्लिपकार्ट देखो, पेटीएम देखो, जहाँ भी आप शॉप करने जा रहे हो वहाँ क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर्स ही ऑफर्स हैं। ये आईआरसीटीसी पे जाओ, आप टिकट बुक कराओ, वहाँ पे ऑफर है। आप ट्रैवल बुकिंग कराओ, फ्लाइट बुक कराओ, वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर मिल रहे हैं, लाउंज सर्विसेज मिल रही हैं। तो ग्रोथ आपको चारों तरफ ही दिखाई देगी। अगर आपको लग रहा है, सबसे पहले आप आसपास ही देखो कि कितने लोग के पास क्रेडिट कार्ड है जो पहले नहीं था, से 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले, और जिनके पास था अब उनके पास कैसे है, अब वो कितना बाय कर रहे हैं, कितना क्रेडिट पे बाय कर रहे हैं, कितना ईएमआई से बाय कर रहे हैं। आप सबसे पहले आसपास देखो और फिर आप टेक्निकल एनालिसिस करो। तो ये थी मेरी क्विक एनालिसिस क्रेडिट कार्ड के बारे में, एसबीआई कार्ड के बारे में। मैं इसको डेफिनेटली परचेस करूंगा। आपको नहीं, आपको अपनी एनालिसिस करके पोजीशन लेनी है नहीं लेनी है आपके ऊपर है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप, हो सकता है आप, मैंने कुछ पिछले वीडियो बनाए थे, आप उसको भी देख सकते हैं, जहाँ मैंने इन्फोसिस के पोस्ट क्रैश स्ट्रैटेजी बताई थी। जो 10% का क्रैश आया इन्फोसिस, उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। जोमेटो का बनाया था, देवयानी इंटरनेशनल बनाया था, आप देख सकते हो। हम एक नए चैनल है, हमें सब्सक्राइबर्स और लाइक की बहुत जरूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, थोड़ी हेल्प मिलती है हमारे चैनल ग्रो होने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।